हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी फुटबॉल बाय करनी चाहिए और कौन सी फुटबॉल किस एज कैटेगरी के प्लेयर के लिए बनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट और यूजफुल पॉइंट्स ही बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल के आउटर सरफेस की। हिस्टोरिकली जो मटेरियल यूज़ किया जाता था वो था प्योर लेदर। प्योर लेदर को इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिव और टच काफ़ी अच्छा था, बट इसका एक डाउन साइड भी था कि ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं था, जिसके करके बॉल में पानी भरने के कारण बॉल हैवी हो जाती थी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने न्यू मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस किया सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ, उन्हें और बेटर करके। तो जो आज के टाइम पे फुटबॉल बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होता है आउटर सरफेस का, उनमें जो सबसे पहला मटेरियल है वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये मटेरियल जो होता है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, और इस मटेरियल से बनी हुई बॉल से आप रफ सरफेसेस में भी खेल सकते हो, जैसे आप कंक्रीट वाले ग्राउंड में भी खेल सकते हो। बट इस मटेरियल से बनी हुई बॉल उन प्लेयर्स के लिए ठीक है जिन्होंने रफ सरफेसेस पे खेलना होता है, सड़क पे या फिर कंक्रीट वाले ग्राउंड पे, बट ये सीरियस मैचेस के लिए नहीं बनी। अब जो हमारा सेकंड मटेरियल है वो है पीयू, मतलब पॉलीयूरीथेन, और इस मटेरियल से बनी हुई बॉल आपको सॉफ्ट टच और बेटर रिस्पॉन्सिवनेस देती है। और ये जो मटेरियल है ये पीवीसी से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब थोड़ा एडवांस है। ये ट्रेनिंग और मैचेस के लिए सही मटेरियल है जिसमें आपको गुड बैलेंस मिलता है परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी का। और ज़्यादातर स्कूल्स और अकेडमीज में इस मटेरियल से बनी हुई बॉल यूज़ की जाती है। लास्ट है सिंथेटिक लेदर। ये मटेरियल पीवीसी और पीयू की दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ को कंबाइन करके बनाया गया है। हाई क्वालिटी पीयू बेस्ड सिंथेटिक लेदर यूज़ किया जाता है जो फीफा अप्रूव्ड मैच बॉल्स होती है, जैसे एडिडास, टेलस्टार और नाइकी ऑडम। इस मटेरियल से बनी हुई बॉल आपको हर तरह के वेदर कंडीशन में ड्यूरेबिलिटी देती है और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देती है। बस ये मटेरियल थोड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल है, बट ये टॉप चॉइस होती है प्रोफेशनल प्ले के लिए। तो अब हम बात करते हैं बॉल के ब्लैडर की। तो जो बॉल का ब्लैडर है वो 3 मटेरियल से बनाया जाता है, ब्यूटाइल, लेटेक्स और कार्बन लेटेक्स। जो मोस्ट कॉमन मटेरियल है, जो मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है, वो है ब्यूटाइल, क्योंकि उसमें एक तो एयर इंटेंशन ज़्यादा देर के लिए मिलती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। बट इस मटेरियल का एक डिसएडवांटेज है कि इस मटेरियल से बनी हुई बॉल जल्दी डिफॉर्म हो जाती है कंपैरिजन टू लेटेक्स, जिसके करके खेलते टाइम रिस्पॉन्सिवनेस नहीं मिलती, और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है गुड टच एंड नेचुरल बाउंस। और जो दूसरी तरफ लेटेक्स मटेरियल है वो प्रेफर्ड मटेरियल है प्रोफेशनल लेवल पे बिकॉज ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिवनेस। पर इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें एक तो एयर रिटेंशन नहीं रहती ज़्यादा देर के लिए कंपैरिजन टू ब्यूटाइल, और ये ब्यूटाइल के जितना ड्यूरेबल भी नहीं है। एंड लास्टली वी हैव कार्बन लेटेक्स ब्लैडर। ये ब्लैडर लेटेक्स और ब्यूटाइल की दोनों की गुड प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके बनाया गया है, जिसके करके आपको बेटर रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है और एयर रिटेंशन भी ज़्यादा देर के लिए रहती है। ये मटेरियल बाकी दोनों मटेरियल से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस करके इसे प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं जो स्टिचिंग के लिए थ्रेड यूज़ किए जाते हैं उसकी। तो 3 तरह के थ्रेड्स यूज़ होते हैं, पॉलिस्टर, केवलर एंड हाइब्रिड थ्रेड। अब इनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर जो सबसे बेस्ट थ्रेड है वो है हाइब्रिड थ्रेड, फिर केवलर थ्रेड एंड फिर पॉलिस्टर थ्रेड। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, थर्मोबॉन्डिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम थ्रेड की हेल्प से स्टिचिंग नहीं करते बल्कि बॉल को हीट करके उसे शेप देते हैं, जो काफ़ी आजकल बॉल्स में यूज़ हो रहा है, स्पेशली निविया की डोमिनेटर 3.0 जो काफ़ी बेस्ट सेलिंग है इंडिया में। इसका मैंने अलग से एक रिव्यू भी बनाया, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी। तो अभी तक मैंने आपको बॉल की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया था, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से साइज़ की बॉल किस एज ग्रुप के लिए बनी है, और बॉल में वेट कितना होता है और बॉल का प्रेशर कितना होता है। तो सबसे पहले है वाई द साइज ऑफ द बॉल मैटर। सिंपल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द गेम। फुटबॉल के साइज़ को ग्रेजुअली इंक्रीज करना अकॉर्डिंग टू एज कैटेगरी का मेन रीज़न ये है टू प्रिवेंट इंजरी एंड टू लर्न स्किल्स इफेक्टिवली। एग्जाम्पल, अगर आप 5-6 साल के बच्चे को 5 साइज़ की बॉल दे दोगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, और जो वो स्किल की प्रैक्टिस करेगा वो भी ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बॉल का वेट भी ज़्यादा होगा और बॉल में प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एक तरह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा साइज़ 5 की बॉल के साथ कंपैरिजन टू हिज एज कैटेगरी। फुटबॉल फेडरेशंस है जो अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि किस एज कैटेगरी के लिए कौन से साइज़ की बॉल इफेक्टिव है। तो उसका चार्ट मैं आपको डिस्प्ले में दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना। और कुछ गुड क्वालिटी बॉल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने बाय करनी होगी तो लिंक से बाय कर लेना। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपने मेरा डेली कंटेंट देखना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।